हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्टडी चैनल। होम स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद राइट साइड में जो बेल का बटन दिखाई दे रहा है इसको ऑन कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम में हम लोग जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अरिंदम गोस्वामी और मैं आज आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट का नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट के बारे में सिंपल इंटरेस्ट खत्म कर लिया था और प्रीवियस क्लास में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, पार्ट 1 में आप लोग देख सकते हो, अभी भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। जो नए हो अभी तक नहीं देखे हो आप लोग पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का और उसके पहले इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट देख लीजिए। ठीक है, तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का आज हम लोग कौन सा रूल से कम स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग जो रूल से स्टार्ट करेंगे क्या है, रूल्स नंबर 3। रूल्स नंबर 2 तक हम लोग प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर दिया था। किसमें कंप्लीट लास्ट रूल्स क्या था कि हम लोग जब किसी को कंपाउंडेड ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली और कंपाउंडेड क्वार्टरली जब निकालते हैं तो उस टाइम हम लोग कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था, डायरेक्ट अमाउंट को क्या फॉर्मूला था, कैसे डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला में निकाल लेते हैं, हम लोग ये लास्ट वीडियो में देख लिया था। ठीक है, आज हमारा क्लास क्या है, आज हमारा क्लास का स्टार्ट होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट रूल्स नंबर 3 से, रूल्स नंबर 4 से। ठीक है, चलो रूल्स नंबर 4 को देख लेते हैं। देखो रूल क्या है, देख लो कि 4 रूल क्या कह रहे हैं। व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, हम लोग प्रीवियस क्लास में कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली और कंपाउंडेड क्वार्टरली ये तीनों प्रोसेस सीख लिया था। आज क्वेश्चन पहला रूल जो है, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली बट टाइम इज गिवन इन फ्रैक्शन। बात देखो क्या है कि जब आपको क्या दे देगा, जब आपको दे देगा कि कंपाउंडेड ईयरली, आपको दे देगा कंपाउंडेड ईयरली, कंपाउंडेड ईयरली दे देगा। देखो कंपाउंडेड अगर ईयरली देता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये क्या है, अगर ये कोई मेरा फ्रैक्शन नहीं है तो सिंपली मान के चलो, अगर यार फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर ऐसा कुछ ईयर रहता तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके निकाल लेते। लेकिन अगर एक बात सोचो कि अगर ये 2 ईयर नहीं देके अगर आपको दे दिया कि 2.5 ईयर, या तो दे दिया आपको 3 ईयर 8 मंथ, तो इस टाइप क्वेश्चन में, इस टाइप फॉर्मूला में, इस टाइप यार में आप कैसे सॉल्व करोगे इसी क्वेश्चन को, ये पहले हम लोगों को आज सीखना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि जब आपको कंपाउंडेड ईयरली दिया, लेकिन क्या दिया, ईयर आपको किस में दे दिया, ईयर आपको फ्रैक्शन में दे दिया। आपको क्वेश्चन में ईयर किस में देगा, ईयर किस में देगा, ईयर देगा आपको फ्रैक्शन में, ईयर दे देगा आपको फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में जैसे फ्रैक्शन मतलब TAB ईयर। सपोज मान के चलो हम लोग अभी तक पढ़े हैं कि T ईयर के लिए, लेकिन अभी क्वेश्चन में क्या दे देगा आपको, TAB ईयर। आपको ऐसे कुछ ईयर दे दिया, लेकिन आपको बोल देगा कि कंपाउंडेड ईयरली है। तो इस टाइम में आपको अमाउंट कैसे डायरेक्ट फॉर्मूला निकालना है। तो अमाउंट को कैसे निकालते हैं, अमाउंट का फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताओ। कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर में अमाउंट का डायरेक्ट फॉर्मूला बताओ। अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n। n क्या है, n है टाइम, ये है कंपाउंडेड ईयरली के लिए। लेकिन बात अभी है कि ये n मेरा किसमें है, ये n मेरा है फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में अगर आपका n फ्रैक्शन में है तो उस टाइम में आपको क्या करना है, उस टाइम आपको क्या करना है, ये सिंपली T ईयर है, ये तो T तो फुल ईयर है ना, और ये जो A अपन B है ये आपका क्या है, ये आपका कुछ ईयर में नहीं आएगा, मंथली में आएगा, मंथ में आएगा, है ना। तो सिंपली ये तो हो गया। फिर ये क्या हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर T प्लस 1 प्लस A/B इंटू R/100। देखो ये है आपका डायरेक्ट फॉर्मूला। अगर आपको क्वेश्चन में आते हैं, अगर आपको एग्जाम में आते हैं कि ऐसा कुछ क्वेश्चन की कंपाउंड ईयरली में दे दिया लेकिन आपको ईयर फ्रैक्शन में दे दिया, तो उस टाइम आप लोगों को डायरेक्ट अमाउंट के लिए फॉर्मूला क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर T इंटू 1 प्लस A/B। A/B मतलब जो फ्रैक्शन में है, जो हमारा मंथ होगा, क्योंकि देखो ये तो फुल ईयर हो जाएगा, ये सपोज को जाएगा 2/3 ईयर या तो आएगा 4/6 ईयर, तो उसको हम लोगों को क्या करना है, उसको हम लोगों को करना है मंथ में कन्वर्ट। मतलब ये जो है ये हमारा मंथ का है, तो सिंपली ये इंटू R का मतलब रेट है अपन 100। आप जैसे सॉल्व कर दोगे तो आपको डायरेक्ट अमाउंट मिल जाएगा। अगर आपको अमाउंट मिल गया तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल।
अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करोगे तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। तो ये हमारा है नेक्स्ट रूल्स, ठीक है, कि कंपाउंडेड जब आपको क्या है कंपाउंडेड ईयरली दिया लेकिन आपको ईयर फ्रैक्शन में दिया तो उस टाइम में आप लोगों को घबराने का कोई जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट इसी फॉर्मूला यूज करोगे और आपको क्या है आपको प्रॉब्लम्स का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलो अब देखते हैं कि यार इस टाइप का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व करेंगे तो और भी आसान होगा समझने में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन है व्हेन रेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको क्या निकालना है, आपको अमाउंट निकालना है और आपको क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ये दो निकालना है। जब आपको क्या क्या दे दिया ऑन ₹5,000 कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर 6 मंथ। आपको क्या बोला, प्रिंसिपल क्या दे दिया, प्रिंसिपल दिया 5,000, टाइम क्या दे दिया, टाइम दिया आपको 2 ईयर 6 मंथ। देखो मैं तो यही बात कह रहे थे कि अगर मुझे 2 ईयर दे देता तो मुझे कुछ मुश्किल कम नहीं होता। 2 ईयर के लिए हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेते। कौन सा फॉर्मूला, P × 1 + R/100⁴ ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करके हम लोग को आंसर मिल जाता। लेकिन अब 6 मंथ है, अब बताओ, आप ही बताओ कि ये अगर 2.5 ईयर लिखते हैं तो इसके पास 2.5 इतना आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्या, मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए नया रूल्स है, इसके लिए तो मैं आप लोगों को रूल्स सिखा रहा हूं। ठीक है, तो इनके लिए क्या करेंगे, आपको और भी क्वेश्चन में कुछ दे दिया, रेट भी दे दिया। रेट क्या है, रेट है आपका 10% पर एनम। ठीक है, तो आपको क्या पूछा है, अमाउंट निकालने बोला और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने बोला। सबसे पहले मुझे बताओ अमाउंट क्या है, अमाउंट का फॉर्मूला बताओ। अमाउंट का फॉर्मूला P × 1 + R/100⁴ क्या है T, इसमें क्या है, इसमें 2 ईयर है तो सिंपली 2 × 1 + A/B का मतलब क्या है, A/B का मतलब क्या है कि जो हमारा मांद में है ना, उसको ईयर में लेकर जाना पड़ेगा, उसमें ईयर में लेकर जाना पड़ेगा, है ना। तो 6 मंथ है, 6 मंथ इक्वल टू 1/2 ईयर। हम लोग बोल सकते हैं 6 मंथ इक्वल टू 1/2 ईयर, ये तो सबने कर सकते हो यार। अगर ये भी समझ में नहीं है ना तो आप लोग कर लेना कि 12 मंथ इक्वल टू 1 ईयर, 1 मंथ इक्वल टू 1/12 और 6 मंथ इक्वल टू 6/12, तो हो गया आपके पास 1/2। ठीक है, यही 1/2 क्या है, यही 1/2 आपको मैंने डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है, तो देखो ये 1/2 क्या होगा, ये 1/2 रेट क्या है R/100। चलो अब देखो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। प्रिंसिपल कितना देकर रखा है, प्रिंसिपल दिया है 5,000 इंटू 1 + R/8। R कितना है, रेट कितना है, रेट आपको देकर रखा है 10%, तो 10 रेट क्या है, रेट आपको देकर रखा है 10%। ठीक है, तो आपको क्या है, आपको इजीली यहीं से आ जाएगा 10/100 मतलब 11/10, 11/10, तो 11/10 इंटू 11/10 इंटू यहाँ पर क्या आएगा 5 और ये आ जाएगा आपका 105 मतलब 21/20। तो आपको जैसे कैलकुलेशन करोगे आप लोग कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, कैलकुलेशन के बाद आंसर कितना आ रहा है, आंसर आपके पास आ रहा है 6,352.50। आपको ये आंसर आ रहा है, कैलकुलेशन करके देख लेना। ठीक है, ये आंसर आ रहा है। ये क्या है, ये है हमारा अमाउंट निकल गया। आपको ये क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया। अब मुझे बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे। तो सीधी बात है, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए कुछ घबराने का जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला सबसे आसान है। क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या आ गया, अमाउंट आ गया 6,352 माइनस प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल आपका है 5,000 माइनस 5,000, तो इक्वल टू आपके पास आ गया 1,352.50। आपके पास ये आ गया, क्या आ गया, ये आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, समझ में आया। तो आपको अगर प्रिंसिपल ये है, टाइम ये है, रेट ये है, तो आपको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, आपको मिलेगा 1,352 रुपीज 0.50 पैसा। ठीक है, 50 पैसा। ठीक है, तो चलो समझ में आ गया, आप लोगों को समझ में आया ये क्वेश्चन पूरा। हम लोग अभी क्या है नेक्स्ट रूल्स में चलते हैं। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट रूल्स क्या है, नेक्स्ट रूल्स है व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
दो चार क्वेश्चन ये ऐसे कुछ एग्जाम है, जैसे स्टेट एग्जाम में अगर कोई स्टेट का पीएससी एग्जाम दे रहे हो तो स्टेट का पीएससी एग्जाम से ये एक रूल्स हमेशा पूछते हैं, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन क्या है, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर N1 N2 N3 ईयर। देखो आप लोगों को अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग मान लिया था कि इक्वल है हर साल के लिए, ठीक है। लेकिन अब जो क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूं, अभी जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हो, जिस रूल्स को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हो, ये रूल्स क्या है, ये रूल्स ये कह रहे हैं कि हमारा जो पैसा है ना, ये पैसा इक्वली जो रेट है इसमें इक्वली रेट ऑफ इंटरेस्ट में हम लोग पैसा सबमिट नहीं कर रहे हैं। हम लोग पैसा ऐसे एक कंडीशन में सबमिट कर रहा है कि जो मेरा पहला फर्स्ट ईयर के लिए होगा 10%, फिर हो सकता है नेक्स्ट 2 साल के लिए हो जाएगा 6%, फिर नेक्स्ट 3 साल के लिए हो जाएगा मेरा 12%। तो मतलब क्या है, आपको N1 ईयर के लिए आपको क्या है, रेट क्या दे देगा R1, N2 ईयर के लिए आपको रेट क्या दे देगा R2, और N3 ईयर के लिए आपको रेट क्या दे देगा R3। तो इस टाइप क्वेश्चन में हम लोग कैसे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, कैसे अमाउंट को निकालते हैं, इसी रूल्स में हम लोग अमाउंट को डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। देखो ये सारे कुछ हम लोग डिस्कस कर लिया था। कहां डिस्कस किया था, जब परसेंटेज सीखा था। क्योंकि हम लोग देखो पॉपुलेशन का जब कंसेप्ट पढ़ेंगे तब आप लोगों के पास आ जाएगा कि जो कंसेप्ट है हमारा, कोई भी चीज अगर कोई भी रेट अगर 10% घट रहा है, या तो कोई व्हीकल से, या तो कोई सपोज मान के चलो कोई भी मशीन का जो प्राइस है ये हर साल 10% इंक्रीज हो रहा है, या तो हर 10% डिक्रीज हो रहा है। ये जो रूल्स हम लोग सीखेंगे, ये पहले हम लोग सीख के आए, ये है पॉपुलेशन वाला। ये हम लोग कहां पर सीख लिया, ये हम लोग सीखा कि कोई भी सिटी में पॉपुलेशन में इतना है तो 2 साल या तो 3 साल, हर साल में 10%, हर साल में ये इंक्रीज हो रहा है। पहले इतना था, उसके बाद इतना हुआ। तो ये हर साल के लिए अगर डिफरेंट है, ये भी फॉर्मूला देखो जैसे लिखेंगे आप लोगों को पता चल जाएगा। हाँ, हम लोग सीख लिया था। क्या फॉर्मूला है इनके लिए, अमाउंट के लिए कुछ नहीं है, प्रिंसिपल 1 प्लस R1/100। R1 के लिए टाइम कितना है, टाइम है N1, तो सिंपली N1। फिर है 1 प्लस R2/100। R2 के लिए टाइम कितना है, N2। कुछ भी नहीं है, एक बार फॉर्मूला आपने सीख लिया, बस आपके सारे फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला के ऊपर बेस करके है, ठीक है। फिर क्या है 1 प्लस R3/100, क्या है N3। समझ में आया। देखो ये हो गया आपको अमाउंट, और जैसे आपने अमाउंट निकाल दिया तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो आसानी से निकाल सकते हो, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। देखो इसको डिस्कस करने का कुछ है नहीं, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो डायरेक्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को देख लो कि क्वेश्चन है आपको प्रिंसिपल इसी क्वेश्चन में भी देके रखा है 5000 देके रखा है। आपको रेट दिया है, जो आपको रेट क्या दिया है, रेट दिया है आपको 10% of first 10% for first 2 year and कितना है 12% and 12% and 15% next 2 year। तो मतलब क्या है, आपको रेट दे दिया कि 10% दे दिया फॉर फर्स्ट 2 ईयर एंड 15% नेक्स्ट 2 ईयर, ठीक है। टोटल टाइम का मतलब क्या है, टोटल टाइम हो गया हमारा 4 ईयर। इसी क्वेश्चन में प्रिंसिपल आपको दे के रखा है 5%, रेट आपको दे दिया है, टाइम आपको दे दिया है क्या 4 ईयर, ठीक है। आपको क्या निकालना है, अच्छा चलो आपको क्या निकालना है, आपको सिंपली आपको क्या बोला है, आपको बोल दिया कि आपको अमाउंट निकालना है, और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा नहीं, लेकिन हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल लेंगे, ठीक है। हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल लेंगे। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे निकालते हैं। अमाउंट को कैसे निकालेंगे, देख लो। अमाउंट के लिए फॉर्मूला क्या है, P इंटू 1 प्लस R1/100 टू द पावर N1 इंटू 1 प्लस R2/100 इंटू N2, ठीक है। समझ गया। अब बताओ प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है 5000 इंटू 1 प्लस R1/100 रेट हमारा क्या देकर रखा है, फर्स्ट 2 इयर्स के लिए रेट हमारा क्या है 10% है, तो सिंपली 10% 2 साल के लिए है। नेक्स्ट कितने मंथ है, नेक्स्ट कितने साल है, 2 साल है, नेक्स्ट भी 2 साल है, नेक्स्ट 2 साल के लिए रेट क्या है 15% है, 15%, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 5000 इंटू ये हो गया आपके पास 11/10 इंटू 11/10 इंटू ये हो गया आपके पास
115 अपन 100 मतलब है 23 अपन 10 इंटू 23 अपन 10। ठीक है, तो इसको सिंपली कैलकुलेशन करना है, इसको सिंपली 1 2 3 इसको सिंपली फिर आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। आप लोग करके देख लेना कि आंसर आपको क्या आने वाला है। इस क्वेश्चन में आपको आंसर जो आने वाला है ये है 8001 क्या है 125। ठीक है, आपको ये अमाउंट आने वाला है इसी क्वेश्चन को। जस्ट सॉल्व करके देख लेना। 11 121 हो गया और ये हो गया 23 इंटू 23, फिर 5 से लास्ट मल्टीप्लीकेशन कर देना। ठीक है, तो आपको देखना और नीचे डिवाइड 10 है ये भी याद रखना। तो जैसे आपने सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं आप क्या सॉल्व करते हैं। फिर हमारा क्या है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल्स में ये देख लेना अमाउंट। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट भी अप्रोक्सीमेटली 8001 के पास आएगा। अप्रोक्सीमेटली ये आपके पास आंसर आएगा। तो उसके बाद आप लोग करके देख लेना क्या आंसर आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आपके पास यही आंसर आएगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या है, अमाउंट आपके पास है 8001 और प्रिंसिपल क्या है 5000। तो आपका पास कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 3001। तो देखो जैसे आपको अमाउंट निकल के आ रहा है तो आपको इजीली कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ रहा है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ही होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। हम लोग अभी नेक्स्ट रूल्स में चलते हैं। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट रूल्स क्या है। नेक्स्ट रूल्स है कि दी डिफरेंस डी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी अगर आप एग्जाम दे रहे हो, अगर आप रेल का एग्जाम दे रहे हो तो आपको ये क्वेश्चन डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा कि आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का दो का डिफरेंस ये है। आपको दे देगा रेट दे देगा, आपको कुछ दे देगा, आपको प्रिंसिपल पूछेगा, या तो आपको प्रिंसिपल भी दे देगा, आपको बोल देगा कि 2 साल के लिए आपको डिफरेंस ये आ रहा है, आपको रेट पूछेगा। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं कैसे कि डी क्या हो गया, डी आपको क्या हो गया, सपोज मान के चलो डी क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू बोल दिया है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या बोल दिया कि आपको प्रिंसिपल दे दिया, प्रिंसिपल इक्वल टू पी, प्रिंसिपल दे दिया, आपको रेट दे दिया, रेट का परसेंट क्या है आर, आपको रेट परसेंट दे दिया। तो ठीक है, आपको क्या निकालना है फॉर 2 साल के लिए। अगर आपको डायरेक्ट क्या निकालना है, ये डी निकालना है। अगर आपको डायरेक्ट डी निकालना है फॉर 2 ईयर के लिए, अगर आपको डायरेक्ट डी निकालना है तो डी के लिए क्या फॉर्मूला है, पी आर स्क्वायर 100 याद रखना, ये शॉर्टकट ट्रिक है। देखो हम लोग ना कॉन्सेप्ट से, बेसिक कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोगों को ये भी ट्रिक्स बता के रख रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को अगर ये सीख लिया, देखो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है। बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे लगता है अभी तक आप लोग सीख लिए हो। ठीक है, सीख गया तो देखो सिंपली अब हम लोगों को क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए टाइम को भी बहुत ज्यादा क्या है, टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो टाइम बचाने के लिए हम लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स को भी यूज करना है। शॉर्ट ट्रिक्स कुछ नहीं है, ये सारे फॉर्मूला से आया है। जैसे मैं आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा ये फॉर्मूला आया कहां से। तो इसको क्या करना है, इसको सिंपली सॉल्व करना है। जैसे आपको सॉल्व करोगे आपको तुरंत विद इन 10 सेकंड आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो, और अगर आपको क्वेश्चन दे दिया कि फॉर 3 ईयर के लिए आपको डी निकालना है, फॉर 3 ईयर के लिए आपको डी निकालना है, तो इनके लिए जो फॉर्मूला है, इनके लिए फॉर्मूला क्या है, पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर अपन 100 की। ठीक है, समझ में आया। चलो तो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, तब और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका कि बोल दिया आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट, आप लोगों को बोल दिया कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस है 90 रुपीज 90 आपको दे दिया। आपको सिंपली बोल दिया, क्या बोल दिया, ₹90 आपको क्या है, कॉमन डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है ना, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है ये हमारा है 90। ठीक है, एक बात मुझे बताओ, ये कुछ बात है नहीं, एक्चुअली इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए मैं पूछ रहा हूं कि 2 साल या तो 1 साल से अगर ज्यादा है, अगर हमारा कंपाउंडेड याली है, ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ
कि हमारे एक साल के ज्यादा के लिए हम लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा या सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा? क्या मिलेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा। तो जब भी आप लोग डिफरेंस लिखोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट लिखोगे। अगर सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट लिख दिया तो आपका आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। तब आपको सोचना होगा उस टाइम एग्जाम हॉल में बैठ के क्यों नेगेटिव आया। ठीक है, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूं कि एक साल के अगर ज्यादा हो गया तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और ज्यादा होगा सिंपल इंटरेस्ट। अगर एक साल के लिए है, अगर आपका कंपाउंडेड ईयरली है तो आपको सिंपल इंटरेस्ट भी जो मिलेगा, आपको रेट अगर इक्वल है तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी वही मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूं जब भी क्वेश्चन देते हैं एक साल के ऊपर भी देता है, ठीक है, तो उस टाइम में ये याद रखना, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू डी और इक्वल टू 90। ठीक है, चलो अब बात आते हैं, डी तो ले लिया, टाइम क्या दे दिया? टाइम आपको क्वेश्चन में दे दिया, टाइम आपको क्वेश्चन में दे दिया, क्या दिया? 2 ईयर। टाइम आपको क्वेश्चन में क्या दे दिया? टाइम आपको दे दिया 2 ईयर। और आपको सिंपली ये भी बोल दिया कि 90, देन आपको रेट भी बोल दिया। रेट क्या है? रेट क्या है? रेट है आपको 12% पर एनम। ठीक है, आपको क्वेश्चन क्या बोला? आपको क्वेश्चन ये बोला कि शाम क्या है, शाम क्या है। ठीक है, अब मतलब शाम का मतलब क्या है? प्रिंसिपल। देखो अब मैं आप लोगों को ना इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट भी थोड़ा क्लियर कराऊंगा। मुझे बताओ कि जब आपको क्वेश्चन में दे दिया कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस 90 है, तो मुझे बताओ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? P इंटू आर इंटू टी बाई 100 हम लोग बोल सकते हैं। प्रिंसिपल हम लोगों को पता नहीं तो P मान लेंगे, R पता है, T पता है 100, तो P इंटू आर क्या है? रेट क्या है? रेट है 12 इंटू टी अपन 100, ये हो गया। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट के डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, ये हो गया आपका। तो क्या है क्वेश्चन में? क्या है कंडीशन? क्या देकर रखा है कि सी आई माइनस एस आई इक्वल टू क्या देकर रखा है? 90। ये कंडीशन देकर रखा है। तो सी आई का प्लेस में सिंपली ये बैठा, P इंटू 1 प्लस ये क्या हो जाएगा? 112 112 अपन 100 स्क्वायर माइनस 1 माइनस 24P अपन 100 इक्वल टू 90। आप यहीं से इजीली P इक्वल टू कैलकुलेशन कर सकते हो। आप इजीली P इक्वल टू कैलकुलेशन कर सकते हो। आ गया समझ में बेसिक कंसेप्ट? अब देखो ये तो हमारा हो गया बेसिक कंसेप्ट सब कुछ। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोगों को भी देख के भी पता चल रहा है कि ये 2-4 ज्यादा ये हो रहा है ना। टाइम आपको लग सकता है 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट एक्स्ट्रा लग सकते हैं। तो देखो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट टाइम को बचाना कैसे है? डायरेक्ट आपको क्या क्वेश्चन बोला है? 2 ईयर। 2 ईयर के लिए फॉर्मूला क्या था? 2 ईयर के लिए फॉर्मूला क्या था? पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर इक्वल टू क्या है? डी। इक्वल टू क्या है? डी। डी तो क्वेश्चन में दे दिया, क्वेश्चन में डी इक्वल टू दे दिया, डी को इक्वल टू दे दिया आपको 90। तो आपको क्या क्वेश्चन में पूछना है? पी। पी इंटू आर क्या है? 12 स्क्वायर और ये हो गया आपको 100 स्क्वायर और इक्वल टू हो गया 90। समझ में आ रहा है? फिर आपको P इक्वल टू सिंपली निकल के आ जाएगा 90 इंटू 100 इक्वल टू 144। देखो कितना इजीली आपके पास आ गया। तो आप इजीली इसको कैलकुलेशन भी कर सकते हो। कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो? ये 144 है तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि 4 से जाएगा, 4 3 12 2 4 4 6, फिर ये हो गया आपके पास मान के चलो 25। ठीक है, फिर ये 36 आया तो ये आपके पास जाएगा 18 से, 18 2 जा और ये 5 जा, फिर ये 2 और ये हो गया 50। तो सिंपली आपके पास क्या हो गया? 5 5 25 25 25 6 2 5 6 2 5 0। आपको ये आंसर आ गया। देखो कितना जल्दी हो गया आपका। आपको देखो मैं नहीं बोल रहा हूं कि बेसिक कांसेप्ट नहीं सीखो, बेसिक कांसेप्ट सबसे पहले सीखना है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, अगर आपको फॉर्मूला भूल गए हो लेकिन आपको बेसिक कांसेप्ट पता है तो आप किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आ सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको देखो ये कुछ है नहीं, पी आर स्क्वायर अपन 100 स्क्वायर इक्वल टू 90, तो आप इजिली कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं अगर आप लोगों को याद हो सकते तो आप लोग कर लेना इसी क्वेश्चन में, इसी फॉर्मूला से। ठीक है, तो सिंपली आपको 6250 क्या आ गया? 6250 आपको पास आ गया प्रिंसिपल।
आपको क्वेश्चन में कभी कभी प्रिंसिपल दे देगा, आपको रेट नहीं देगा, तब आपको रेट भी पूछेगा तो रेट भी निकालना है। अगर आपको रेट निकालना है तो सिंपली इसी क्वेश्चन में पुट कर देना, प्रिंसिपल के प्लेस में प्रिंसिपल पुट कर देना, रेट आपको पता नहीं होगा, रेट इक्वल टू निकाल देना। ठीक है, समझ गया? ये बहुत ज्यादा, क्योंकि आज तक जो कुछ भी सीखे हो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि यहीं से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। 100% गारंटी के साथ हम लोग कह सकते हैं, कोई भी एग्जाम दे दो, चाहे डिफेंस हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेल, चाहे एसएससी, आपको ये जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस वाला क्वेश्चन है ये आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए इतना चिल्ला रहा हूं इसी क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट रोज में। देखो नेक्स्ट रूल्स क्या है, नेक्स्ट रूल्स आपको है इन अ सर्टेन सम एट्स कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम A1 इन एन ईयर। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको बोल देगा कुछ आपको सर्टेन प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ये क्या है ना, प्रिंसिपल आपको बोल देगा कि 2 साल के लिए मेरा अमाउंट हो जाता है 2000, फिर 3 साल के लिए मेरा अमाउंट हो जाता है 2500। ठीक है, तो मुझे बताओ कि मेरा प्रिंसिपल क्या है। समझ में आया कि मेरा A1 क्या है ना, A1 के लिए क्या हो जाएगा, A1 इन ए ईयर मेरा कुछ प्रिंसिपल है, P मेरा प्रिंसिपल है, मेरा बोल रहा है अमाउंट हो जाएगा A1 इन ईयर। ठीक है, और A2 हो जाएगा अमाउंट इन प्लस 1 ईयर। समझ में आ रहा है कि मेरा प्रिंसिपल तो P है, लेकिन अमाउंट A1 हो जाएगा मेरा N ईयर में, लेकिन N प्लस 1 ईयर में मेरा अमाउंट हो जाएगा A2। तो मुझे बताओ प्रिंसिपल क्या है। समझ में आ रहा है? देखो क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन लेता है। इस टाइम में इसी क्वेश्चन में आपको क्या क्या पूछेगा, 2 सवाल पूछ सकते हैं। एक तो पूछ सकते हैं रेट, क्या पूछ सकते हैं, रेट ऑफ CI, रेट ऑफ CI कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, A2 माइनस A1 अपॉन A1 इंटू 100%। आपको एक पूछ लेगा रेट, नहीं तो आपको पूछ लेगा सम, प्रिंसिपल, सम का मतलब है प्रिंसिपल। ठीक है, तो सिंपली इनके लिए क्या है, A1 अपॉन A2 टू द पावर n। ठीक है, आप दोनों में से किसी को पूछ सकते हैं, आप जल्दी आंसर दे देना, फॉर्मूला पुट करके आप इजीली आंसर दे सकते हो। ठीक है, नहीं तो आप बेसिक कंसेप्ट में भी कर सकते हो। क्वेश्चन क्या है, देखो कुछ भी बोला नहीं, सम ऑफ मनी ऑन CI अमाउंट टू 9680 इन 2 ईयर। आपको प्रिंसिपल तो बोला नहीं, आपको बोल दिया 9680 जो आपका अमाउंट है, ये आपका अमाउंट है 2 साल के लिए, 2 साल में ये अमाउंट बन जाता है। और आपको ये भी बोल दिया कि आपको जो 10,648 है, ये आपका अमाउंट क्या है, ये आपका अमाउंट है 3 ईयर के लिए, 3 साल में आपको अमाउंट बन जाता है। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या पूछा है, आपको पूछा है रेट क्या है और आपको प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग तो देखो ऐसे नॉर्मली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नॉर्मली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम लोगों को पता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। अगर आपने ये n इक्वल टू 2 बैठाया तो सिंपली ना, ये तो हमारा अमाउंट का फॉर्मूला है, आप ये इक्वल टू 9680 कर सकते हो और आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। यहीं से आपको प्रिंसिपल ये आएगा। फिर आपको क्या करना है, एक बार P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर 3 इक्वल टू 10,648। आप ये दो इक्वेशन से, आप जब दो इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपको P और R निकल के आ जाएगा। लेकिन मैं बोलूंगा आपको जब फॉर्मूला डायरेक्ट पता है तो क्यों नहीं फॉर्मूला यूज करोगे। रेट का फॉर्मूला क्या है, रेट का डायरेक्ट जो फॉर्मूला है, ये रेट का हमारा फॉर्मूला है, सिंपली क्या फॉर्मूला है, A2 माइनस A1 अपॉन A1 इंटू 100%। फॉर्मूला ये है। अब A2 क्या है, ये भाई साहब है A2, ये भाई साहब है A1। तो A2 क्या है, A2 हमारा है 10,648 माइनस ये हो गया 9,680 अपन 9,680 इंटू 100%। ठीक है, समझ में आया। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या आएगा 8 6 9 और ये हो गया 9680 इंटू 100%। आपको यहीं से कैलकुलेशन करके आएगा 10%। तो देखो इतना इजीली हम लोग रेट इक्वल टू निकाल लिया 10%। जैसे आपको रेट इक्वल टू 10% आ गया, आपको प्रिंसिपल अगर पूछना है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर 2 इक्वल टू 9680।
रेट आपको पता है 10%, आप रेट को बैठाओ प्रिंसिपल मिल जाएगा। लेकिन मैं बोलूंगा जब फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूला क्यों नहीं यूज करेंगे? फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या है? a1 इंटू a1 अपॉन a2 टू द पावर n। तो सिंपली है a1 क्या है? a1 है 9680 और ये हो गया 9680 अपन a2 10648। समझ में आया? समझ में आया? फिर इसको जैसे सॉल्व करोगे, जैसे इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आंसर क्या आने वाला है? 8000 आपको प्रिंसिपल आने वाला है। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला में करना है। ठीक है, आज का क्लास हम लोग यही खत्म कर रहे हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे जो हमारा कोई बाइक है, कोई हमारा मशीन है, तो हर साल अगर 10% इंक्रीज हो रहा है या तो डिक्रीज हो रहा है, तो इसको आफ्टर 10 इयर्स या तो पहले बिफोर 10 इयर्स इसका प्राइस कितना था, प्राइस कितना होने वाला है, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चन हम लोग परसेंटेज में सीख लिया था, क्योंकि परसेंटेज में जो पॉपुलेशन वाला कॉन्सेप्ट है कि बिफोर 5 इयर्स या तो आफ्टर 5 इयर्स पॉपुलेशन कितना होने वाला है, हम लोग सारे डिस्कस किया था। जैसे जिस दिन हम लोग परसेंटेज पढ़ा था भी, उस दिन भी हम लोग बोल दिया था कि अगर आज आप लोग परसेंटेज सीख लेते हो अच्छे से तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा, क्योंकि अगर परसेंटेज आपको आ गया तो आपने इंटरेस्ट सीख जाओगे, आप प्रॉफिट एंड लॉस सीख जाओगे, आप आधे बैंक वाले का काम सीख जाओगे, क्योंकि बैंक वालों आपको कभी भी उल्टा सीधा काम नहीं बोल सकते, बात नहीं बोलेगा, क्योंकि अगर आपको परसेंटेज स्ट्रॉन्ग है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है। ठीक है, तो देखो हम लोग इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहे हैं, हम लोग इतना कुछ कर रहे हैं आप लोगों के लिए मेहनत। आप लोगों को क्या करना है? कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ठीक है, और हमारे जाने का टाइम और नेक्स्ट डे हम लोग और एक टॉपिक पढ़ेंगे इंस्टॉलमेंट, क्योंकि आज का जमाना में सबसे ज्यादा बिकता है ईएमआई का कंसेप्ट, क्योंकि हम लोग बाइक खरीदा है या तो लैपटॉप खरीदा है। सपोज मान के चलो मैंने एक लैपटॉप खरीदा, 50,000 कॉस्ट प्राइस है, मैंने बोला कि मैं 10 इंस्टॉलमेंट में दूंगा और ऊपर से मैं 10% कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट दूंगा, तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा? ये सारे कुछ सिस्टम आपको नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा और नेक्स्ट क्लास में हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हमारा क्लास खत्म होने का पहले हमारा एक स्पेशलिटी है, क्या है? मोटिवेशनल बात। आज का मोटिवेशनल बात क्या है? देखो, डोंट ड्रीम ऑफ विनिंग, ट्रेन फॉर इट। डोंट ड्रीम ऑफ विनिंग, ट्रेन फॉर इट। बहुत ही जबरदस्त बात है कि ड्रीम देखने से कुछ नहीं होगा, ड्रीम सबने देख लेते हैं, ड्रीम को अगर फुलफिल करना है, रियल लाइफ में फुलफिल करना है, इनके लिए आपको ट्रेन होना पड़ेगा, इनके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपको एक ड्रीम आ रहा है कि आज के जमाने में आपको एक्टर बनना है, तो आप ऐसे एक्टर नहीं बन जाओगे। घर से आपको आएगा कोई सलमान खान या तो शाहरुख खान आएगा और बोलेगा भाई चलो आपको एक्टर बनना है तो चलो हमारे साथ, आपको एक्टर बना देंगे। ऐसे नहीं बनना पड़ेगा। अगर आपको एक्टर बनना है, आज का जमाना में, आज का दिन में बहुत सारे एक्टर इंस्टीट्यूट है जहां पर आपको एक्टर होने के लिए क्या क्या क्वालिटी चाहिए इनके लिए ट्रेन देंगे, तो आपको ये सीखना पड़ेगा। देखो आज का जमाना थोड़ा डेवलप हो गया, क्योंकि अगर आप कुछ उल्टा सीधा काम करोगे तो मार्केट में नहीं चलोगे। अगर आप प्रॉपर काम करोगे, अगर आप अच्छे दिल से काम करोगे, अगर आपका ड्रीम है तो आप उनके पीछे पागलपन होना पड़ेगा। ठीक है, सपोज मान के चलो अगर आपको सिंपली किसी लड़की को अगर फैशन में शौक है, तो सिंपली अगर फैशन डिजाइनर में उनको जाना है तो सिंपली क्या करना पड़ेगा? एक ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा कैसे फैशन डिजाइनर का क्वालिटी होता है, कैसे काम करते हैं। ठीक है, तब तक तो आप लोग एक प्रॉपर जाने के बाद एक प्रॉपर फैशन डिजाइनर बन सकते हो ना। अगर आपको सपोज टीचर बनना है, टीचर क्या ऐसे नॉर्मली बन जाओगे, आओगे पढ़ाओगे चला जाओगे? आपका सबसे पहले जानना पड़ेगा टीचर का क्वालिटी क्या क्या होना चाहिए, कैसे टीचिंग कराते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, कैसे स्टूडेंट के साथ बिहेव करते हैं, स्टूडेंट के साथ बात कैसे करना है, ये सारी क्वालिटी आपको सीखना है। सिर्फ अगर आपको ड्रीम आ रहे हैं, आप सोए हो रात में आपने ड्रीम देखा, फिर सुबह हुआ कुछ किया नहीं, तो आपको क्या मिलेगा? आपको बिग रिजल्ट मिलेगा, जो रिजल्ट क्या है? 0 मिलेगा। आपको एक बिग रिजल्ट 0 मिलेगा, 0 से छोड़ के कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि देखो आपको कुछ भी करना है ना तो आपको उनके लिए मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत के साथ साथ हार्डवर्क करना पड़ेगा, हार्डवर्क के साथ साथ आज के जमाने में स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको सिविल सर्वेंट बनना है, ठीक है, सिविल सर्वेंट हमारा इंडिया में एक बहुत ही अच्छा जॉब है। ठीक है, तो इनको बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पॉलिटी पढ़ना पड़ेगा, आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा, आपको जियोग्राफी, हिस्ट्री, सारे कुछ पढ़ना पड़ेगा, और उनके बाद भी आपको सारे स्टेट का, सारे डिस्ट्रिक्ट का बारे में पढ़ना है। क्योंकि सपोज आपने आज बाय चांस सिविल सर्वेंट बन गया और आपको साउथ के किसी स्टेट के किसी सिटी के तरफ आपको दे दिया पोस्टिंग, तो आप क्या करोगे? आपको सबसे पहले क्या करना है? उसी स्टेट, उसी डिस्ट्रिक्ट का बारे में, इंसान के बारे में जानना है।
इंसान खाते क्या है, जीते कैसे है, क्या ड्रेस पहनते हैं, कैसे इनका बिहेव है, कैसे इनको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले इनके लिए पहले आपको स्टडी करना है, पहले आपको रिसर्च करना है। नहीं तो आप क्या करोगे, आप उधर जाओगे काम तो कुछ कर नहीं पाओगे। आप उधर लैंग्वेज में उल्टा सीधा लैंग्वेज हो जाएगा, क्योंकि उधर साउथ का अगर तमिल में चला गया तो तमिल लैंग्वेज, आपको तमिल लैंग्वेज आते नहीं तो आप क्या करोगे। तो इनके लिए क्या करना है, इनके लिए उसी स्टेट के उसी डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको स्टडी करना है, ठीक है। तो कोई भी चीज करने से पहले उसी चीज में मेहनत करना पड़ेगा, उसी चीज को जानना पड़ेगा। जिस टाइम आप जान जाओगे, जिस टाइम आप मान जाओगे हाँ आपने काम ध्यान से किए हो, तो उस दिन देखना आपका ड्रीम नहीं रहेगा, वो ड्रीम आपको रियल लाइफ में आ जाएगा। तो इसलिए मैं बात बोल रहा हूँ कि ड्रीम अगर विनिंग के लिए सिर्फ आप ड्रीम देखोगे तो कुछ नहीं होगा। उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ड्रीम देखने से कुछ नहीं होता है, आपको ट्रेन लेना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा उसी फील्ड में, ठीक है। तो चलो बात तो बहुत ज्यादा हो गया, आज का क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं। हम लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करने के बाद राइट साइड में जो बेल का बटन है उसको ऑन करना है, और वीडियो को बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और भी अगर कहीं ग्रुप है आप लोगों को तो आप लोग ये शेयर कर देना, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों को भी बनता है। हम लोग आपके लिए इतना ज्यादा मेहनत कर रहा है, इतना ज्यादा चिल्ला रहा है, पढ़ा रहा है, तो आप लोगों को भी ये काम बनता है कि आप लोग शेयर कर देना चाहिए, ठीक है। तो चलो आज का वीडियो हम लोग यही खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय।